इहदिना सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलाना अलील अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबील करीम व नहनु ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं गुज़श्ता साल आप हज़रात के बीच में आया था। कुछ इदारे के ताल्लुक से मैंने गुफ्तगू शुनीद भी की थी, लेकिन मैं इस बार देख रहा हूं कि हजरत हाफिज मसूद अकरम के रफ़क़ा इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा। उस बार तो अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि मजमा बहुत सालीनता के साथ बैठा हुआ है और हजरत मौलाना हफीजुल्लाह कादरी चिश्ती ने यहाँ जो काम किया, यहाँ के पहले बकरीदी ईदगाह का जो काम किया, यहाँ आपसी चीज में 2 अंगुल लेना मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजबूत दिल के और मजबूत इरादे के साथ हम सुन्नियों को इस डुमरियागंज में तिल भर रखने की जगह सुन्नियों के नाम नहीं थी। और आज की तारीख में एक यादगार बकरीदी ईदगाह है और दूसरी यादगार ये दारुल उलूम करीब नमाज। सुभान अल्लाह। एक ही चीज काफी होती है किसी शख्सियत के लिए, एक ही चीज काफी होती है, लेकिन आदमी कुछ अरसा लड़ता है, लड़खड़ा के गिर जाता है। लेकिन मैंने मौलाना हफीजुल्लाह साहब क़िबला अलैहि रहमा और रिज़वान को देखा कि वो एक पहाड़ की तरह 35 साल तक बकरीदी ईदगाह की पैरवी फरमाया है और मुकद्दमे को जीत के ही दम लिया है, फिर यहाँ पैर फैलाया। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ भी मैंने देखा कि उलमा और हुफ़ाज़, और मेरी मंशा थी अभी अगर कुछ कहेंगे तो उलमा को बुरा लगे। उलमा कुरान हदीस, अरे कायद तो हमारे गुजर गए, पर साल मैंने सुल्तान अली रहमा रिज़वान पे चंद बातें की थी, अगर आप हजरात ने ध्यान दिया। वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे,
मदरसे ही से पढ़े, लेकिन गौर करो उनकी तलवार, यहाँ बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखों का इलाका ही है, इसमें प्रोफेसर और डॉक्टर हैं, उनकी तलवार अभी जल्द कहीं भी की है? किसी ने देखा है? कितने करोड़ में भी की है तलवार? उस तलवार में देखिए एक सुल्तान होते हुए तलवार सारी आयते करीमा से भरी हुई है, और टीपू सुल्तान कोई गैर मुकल्लिद नहीं थे कि बगैर वजू के भी जाए। और तलवार एक ऐसी चीज होती है, तलवार एक ऐसी हथियार होती है कि जो हमेशा हाथ में होती है, या म्यान में होगी तो कमर के पटके पे बंधी होगी। उसमें आयते करीमा भरी हुई है, उनकी तलवार ये गवाही देती है कि वो हमेशा बावजू रहते। सुभान अल्लाह। और वो टीपू सुल्तान हमारे प्रोफेसरान को भी यहाँ तकरीर करने का मौका देना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ उलमा ही बयान करें, प्रोफेसरान को भी मौका दिया जाए, डॉक्टरों को भी मौका दिया जाए, अपने कायदीन आजादी के बारे में बताया जाए। अब गैरों को कैसे बता सकते? जिस तरीके से मैंने बताया, इस जमाने का मुजाहिद हजरत अल्लामा हफीजुल्लाह ने हमको दो चीज, जहां एक तिल भी रखने की जगह नहीं थी, वहां दो बड़ी चीजें इनायत की, उसका नाम हफीजुल्लाह है, दूसरे का नाम नहीं है। जबकि यहाँ अहले कुरैश हैं, कुरैशी खानदान के सब लोग हैं, सिद्दीकी हैं या कुरैशी हैं, फारूकी हैं, कुरैशी हैं, काजी हैं, कुरैशी हैं, अलवी हैं, कुरैशी, ये सब कुरैशी है ना? ये सब के सब कुरैशी हैं। चारों बिरादरियां जो मायनाज बिरादरियां हैं, इल्म और हिकमत वाली बिरादरियां हैं, लेकिन उस माहौल में जरा सा उस माहौल को देखिए, इस माहौल को देखिए, उस माहौल में कि न कुरैशी है, न कोई मालदार घराने से आदमी है, न कोई सेठ है। अगर उसके पास कोई चीज भी है तो बुनियादी चीज है इश्क़े रसूल, और इश्क़े रसूल में डूब के उस शख्स ने मजहब अहले सुन्नत को एक ऐसी चीज अता कर दी जिसके हम मोहताज, मस्जिद से भी मोहताज हैं, मदरसे से भी मोहताज हैं। तो मस्जिद तो बनवा दी, बकरीदी मस्जिद ईदगाह को, और ये इदारा दिया, दर दर फिरे, लिया आप ही लोगों से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यहाँ का मिजाज देखता हूँ कि जो यहाँ का तालिब इल्म पढ़ता है मजहबी, अभी पहले जो पीसीएस का इम्तिहान देने के लिए अब्दुल लतीफ, आप देखा आपने मजहबी दाढ़ी थी कि नहीं थी? जी सुभान अल्लाह। ये न समझो इंडिया में अभी मदरसे से पढ़े लिखे, मदरसे से पढ़े हुए 28 बच्चे आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में पास हुए हैं। कहते सुभान अल्लाह। कितने बच्चे? 28।
और अभी मैंने जल्दी देखा है किसी एंकर को बयान करते हुए कि मुसलमानों को जब जब दबाया गया है तब तब ये उभरे हैं। अभी इनके दबाने का मौका है। और अगर इसी तरीके से मसूद अकरम जैसे लोग अगर समाज में पैदा हो जाएं और समाज के साथ जुड़े रहें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये कोई दिन दूर नहीं है कि अक्सरियत के साथ हम साहिब इल्म हों। अभी केरला में मैंने एक बहुत ही आलिम फाजिल मंतकी फलसफी, मैं उनका नाम जिक्र नहीं करूंगा, उस आलिम से मैंने जिक्र किया आज से 2 साल पहले। ज़हन है ना हजरत का? ज़हन है तो कह दो सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा मौलाना आप तो कहते थे मैं बहुत मंतकी हूँ, फलसफी हूँ, तो आप फिर मुकदमा क्यों हार गए? मंतके फलसफा काम होता, कामयाब होता तो आप मुकदमा हार जाते। तो फिर आपके मंतिक फलसफे से कोई मतलब तो हल नहीं हुआ। उन्होंने एक बात कही, प्यारी बात कही, लेकिन मैंने उनको डोज दे दिया। अभी केरला वाले काम किए हैं। केरला वाले अस्सकातुल सुन्निया से मदारिस से पढ़ाने के बाद 50 एडवोकेट तैयार किया है, वकील, और उनको केरला हाई कोर्ट में लगा दिया है। मैं ये कह रहा हूं जो जिस लाइन का तालिब इल्म हो, अगर उसका फ़िक़ह में दिल लगता हो तो फ़क़ीह बनाया जाए। अगर फ़िक़ह में दिल नहीं है, अगर वो तकरीर करना जानता है तो मुक़र्रिर बनाया जाए, वरना उसको ला पढ़ाया जाए। मोहताज बन के इनको उनको अपने मुकदमे का एडवोकेट न रखा जाए, बल्कि ऐसी ज़बान सिखाई जाए और ऐसा इल्म सिखाया जाए कि आईन के रूह से जब वो हमारा मुकदमा लड़ेगा तो आपस में समझौता नहीं करेगा। इसी तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको मौलवी ही बनाया जाए। मुझे एक जगह खबर मिली, मैं नाम नहीं लूंगा, लेडीज डॉक्टर थी, वहाबिया थी। वहां एक मौलाना साहब अपनी बच्ची को लेके गए तो लगी इल्मे गैबे रसूल को बताना। अरे डॉक्टर का काम इलाज करना है कि डॉक्टर का काम बैठ के मजहब समझाना? उसको क्या पता। अब डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन डेंटिस्ट हैं, अब इनसे कहा जाए हार्ट का इलाज कर दीजिए तो ये कर पाएंगे? अब ये तो जो काम जो आता है इनको वो है, वो पैदाइश कराने की डॉक्टर है, उसको क्या पता कि इल्मे गैबे रसूल क्या है। लेकिन क्या है, इसी तरीके से बहुत से नाकारा वकील, नाकारा डॉक्टर ये हमारी तबलीग में अड़चन के जरिया बने हुए हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, लेकिन वकील का पेशा अच्छा नहीं है, लिहाजा उस पेशे को ना अपनाओ, लेकिन वो प्रैक्टिस इस हैसियत से करते रहें ताकि अगर जरूरत पड़े दिन को तो खड़े होकर पैरवी। बहरकैफ मैंने ये सारी चीजें यहाँ के तालिब इल्मों में देखा। कोई जर्नलिस्ट बना हुआ, कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, हो सकता है कोई आईएएस की तैयारी करे,
आप हजरात जब दुआ करेंगे, जब 28 PCS IAS बन सकते हैं तो हो सकता है दारुल उलूम गरीब नवाज में भी उस बच्चे ने जब कहा कि दुआ कीजिए तो किसी ने आमीन नहीं कहा। है ना अफसोस, जोर से नहीं कहा। तो ये तो कहिए दारुल उलूम गरीब नवाज का एक तालिब इल्म PCS के इम्तिहान में इस बार कामयाब हो। आपको कुछ समझ में आई? उस वक्त धीरे से कहा है। देखिए आमीन नमाज में गैर मुकल्लिद जोर से कहते हैं और दुआ में तो सुन्नी जोर से कहते हैं। तो गैर मुकल्लिद वो मस्जिद में जब नमाज हो तो वहां जोर से आमीन नहीं कहिएगा, लेकिन जब दुआ की जाए तो उसमें जोर से आमीन कहिए। बाहर खैर अपने इन्हीं टूटे फूटे अल्फाज के साथ मैं ये चाहता हूँ कि हजरत हाफिज मकसूद को सिलसिले ओएसिया चिश्तिया की इजाजत और खिलाफत अता करूं ताकि इस खित्ते को ये फैज़ आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम गरीब नवाज, जलसे दस्तारबंदी, शहजादे हुजूर कायदे मिल्लत, शहजादे हुजूर कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा कारी मकसूद अकरम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।